हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द बनारसिया द लर्निंग चैनल। सो आज हम जानेंगे कि BNYS यानी कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं अपने लाइफ में आगे करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। क्या आप क्लिनिकल्स में इंटरेस्टेड है या आप एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है। अगर आपको क्लिनिकल और एकेडमिक्स लाइन का डिफरेंस नहीं पता है तो क्लिनिकल वो है जिनको रोज़ पेशेंट्स देखना या पेशेंट से इंटरेक्ट करना या फिर थेरेपीज़ में इन्वॉल्व होना, उनको जिनमें इंटरेस्ट है वो क्लिनिकल लाइन को ऑप्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट इफ़ आपको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या रिसर्च करने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए है एकेडमिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लिनिकल्स के लिए क्या ऑप्शन है। ऑल्दो ये हम मानते हैं कि एकेडमिक्स और क्लिनिकल दोनों ही जो है पैरेलल चलता है, बट जब हम करियर पाथ की बात करते हैं तो हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, बट दोनों का नॉलेज और इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकल्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो जिनको क्लिनिकल्स में जाना है उनके लिए या तो एक ऑप्शन है कि वो अपना खुद का सेंटर खोल सकते हैं। सेकेंडली वो जॉब प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कि प्राइवेट जॉब्स आप सबको पता है, कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर, क्रूजेस में, देन आपके वेलनेस सेंटर्स में, इन सब में आप नेचुरोपैथी डॉक्टर और योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे या योगा थेरेपिस्ट के तौर पे जॉब ले सकते हैं। अदर देन दैट आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली अब एम्स में, जैसे ऑलमोस्ट सारे एम्स में आयुष डिपार्टमेंट खुला है, तो आयुष डिपार्टमेंट के तहत हर एक पैथी का यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथी, उसके लिए सबके लिए एक एक CMO अपॉइंट किए गए हैं आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा एम्स के बॉडी के अंदर। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 2 तरीके हैं गवर्नमेंट जॉब्स पाने के। या तो आप आयुष नेट की तैयारी करें, जो कि अभी कुछ 2-3 साल से बंद या रद्द कर दिया गया है, पर ऐसा न्यूज़ है कि उसे फिर से जल्दी ही चालू किया जाएगा। अदर देन दैट आप ऐसे एकेडमिक्स यानी कि जॉब्स की तैयारी करके, जैसे कि एम्स है, रिटन इंटरव्यू, ये दोनों के बाद जो है वो गवर्नमेंट जॉब लगती है। इसके अलावा अगर आप योगा में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आपके पास एक और अच्छी गवर्नमेंट जॉब है जो कि है योगा थेरेपिस्ट की, जो कि हमारे ऑल PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में हो रही है। और नहीं तो आप हायर स्टडीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल्स को और स्ट्रॉन्ग या अपने एक्सपोजर को और एक्सपैंड करने के लिए। तो आइए देखते हैं हायर डिग्रीज़ में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो फील्ड में रह के काम करें, यानी कि नेचुरोपैथी से रिलेटेड, या अपने स्ट्रीम को ना छोड़ें, या तो फिर एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी फील्ड चेंज कर लें। तो सबसे पहले विद इन द फील्ड कि अगर आप नेचुरोपैथी से जुड़े रहना चाहते हैं, नेचुरोपैथी योगा या किसी भी नेचुरोपैथी और योगा सिस्टम से, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 1 एंड टॉप प्रायोरिटी में हमारा आता है MD, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो MD हमारा अभी इंडिया में 4 सब्जेक्ट से होता है, एक्यूपंक्चर, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, योगा एंड नेचुरोपैथी। तो इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट में जो है MD कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे स्ट्रीम में और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अब आप कहाँ से कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, एक सबसे पहला और टॉप प्रायोरिटी का ऑप्शन होगा आपके लिए एम्स। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच में जो है MPH की स्टडीज़ वहाँ पे होती है। सबसे कम फीस आपकी रायपुर एम्स की है, जहाँ पे सिर्फ सालाना 5,000 रुपये की फ़ीस है। इसके लिए आपको एम्स के MPH के लिए आपको एक रिटर्न और इंटरव्यू निकालना होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटका में है, इसके अलावा केरला की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप CUCET के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। CUCET वो एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका कंबाइन यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको कहते हैं, और ये 7 to 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक साथ कोलैबोरेट करके अब इसका एग्ज़ाम जो है वो NTA कंडक्ट कराती है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए PG स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप तो BNYS ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ जाएंगे, तो PG स्टूडेंट्स के लिए है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और
रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि 45% आपके ओवरऑल पीजी यूजी में होने चाहिए। तो इसके थ्रू आप डिफरेंट कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे MPH के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास MSc का। तो अब MSc अगर आपको करना है तो आपके पास अगेन दो ऑप्शंस है कि आप या तो न्यूट्रिशन से MSc कर सकते हैं या फिर आप योगा से MSc कर सकते हैं। तो अगर आपको फील्ड में रहना है तो योगा ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम अदर फील्ड्स में न्यूट्रिशन की भी बात करेंगे। तो MSc योगा आप कर सकते हैं। अगर आपको MSc योगा करना है तो एस व्यासा जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। दो एस व्यासा के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर एस व्यासा का योगा एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपके साथ दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पे। MSc आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं। एस व्यासा में भी डिस्टेंस है और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ जो कि डिस्टेंस MSc योगा प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर आप ऑलरेडी BNYS डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, वर्किंग है, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगेन अब आप मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे? तो आपके पास अगेन दो ऑप्शंस हैं। एक है हमारा एम्स, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी रिटर्न और इंटरव्यू होता है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा CUCT, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू आप MHA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से भी किसी भी सेक्शन में क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ईमेल ID के थ्रू हमसे हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको फील्ड में नहीं रहना है, यानी कि आपको नेचुरोपैथी से हट के कुछ करना है, तो टॉप सबसे अच्छा ऑप्शन आता है अगर आप प्योर साइंस में इंटरेस्टेड हैं, जो कि हम लोग अपने 11th-12th में पढ़ा करते थे, वैसी साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है या बायोलॉजी में स्पेशली आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो आप CSIR नेट की तैयारी कर सकते हैं। CSIR नेट में बेसिकली पूरा प्योर लाइफ साइंस आता है, उसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से लेके पूरा सेल माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी सब कुछ आ जाता है। तो ये थोड़ा सा वास्ट है, पर इसके बाद जो है बहुत ही अच्छी जॉब, इवन एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास TFIR, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ के लिए भी यहाँ पे आप काफ़ी सारे MSc हैं, जैसे कि MSc न्यूरो साइंस, MSc रिसर्च, इन तरह के MSCs के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं TFIR यानी कि टाटा के इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि इनकी जो सर्विंग है और एक्सपोजर है वो काफ़ी वास्ट है, तो इसको आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शंस है कि आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने BNYS करने के बाद डायरेक्टली दिल्ली एम्स से जो है वो PhD कर रखी है। तो दिल्ली एम्स जो है वो BNYS ग्रेजुएट्स को PhD की डिग्री BNYS के इंस्टेंटली बाद देता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है MSc। अगेन अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि MSc यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो MSc है वो डिफरेंट फील्ड्स की, यानी कि नेचुरोपैथी और योगा के अलावा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी, उससे आप MSc कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अगर नहीं तो आप न्यूट्रिशन से कर सकते हैं। अब न्यूट्रिशन से अगर आप करना चाहें तो आप SNDT कॉलेज है हमारा मुंबई और पुणे ब्रांच में, वहाँ से आप कर सकते हैं। CUCT में भी आप देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका रिसर्च, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपको न्यूरो साइंस या फिर योगा थेरेपी, साइकेट्रिक नर्सिंग, बायोस्टैटिस्टिक्स, इन सब में से किसी में MSc करना है तो आप निमहंस का ऑप्शन अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि निमहंस जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर का, वो अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बन गया है और वहाँ पे योगा का एक स्पेशल डिवीज़न भी बनाया गया है। इसके अलावा आप न्यूरो साइंस, साइकेट्री और ये सारी चीज़ों में भी वहाँ पे MSc कर सकते हैं, अगर आपका UG में एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी रहा है तो। देन MSc न्यूट्रिशन के लिए या क्लिनिकल न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि क्लिनिकल न्यूट्रिशन और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है हम मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, तो उसके लिए हम आपको प्रेफर करेंगे। तो SNDT एक अच्छा कॉलेज है जो कि वुमेंस कॉलेज है प्राइमरली,
जिसका मेन ब्रांच जो है बॉम्बे में है, और सेकेंड दूसरा ब्रांच भी है उसका जो पुणे में है, और वहाँ पे को एजुकेशन है, यानी कि लड़का लड़की दोनों के लिए ही वहाँ पे एजुकेशन है। इसके अलावा अगर आप योगा, एमएससी योगा के ऑप्शंस के लिए जाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप एस व्यासा को प्रेफर करें। डिस्टेंस एज वेल एज रेगुलर कोर्सेज वहाँ पे हैं। नेक्स्ट, अब ये हमने डिस्कस किया कि क्लिनिकल्स के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी हायर डिग्रीज़ के लिए जा सकते हैं। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो बेसिकली 2 एम होता है एकेडमिक्स में आने का। प्राइमरी कि आप टीचर बनना चाहते हैं, सेकेंडरी आप रिसर्चर बनना चाहते हैं। अगर आपको पढ़ना है, आगे हमेशा एक्सप्लोर करते रहना है चीज़ों को, तो आप टीचर या रिसर्चर का एक ऑप्शन ले सकते हैं। तो अगर आपको टीचर बनना है, अगेन एमडी के साथ भी आप बन सकते हैं। एमडी करके आप अपनी प्रोफिशिएंसी, अपनी नॉलेज को और एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप विदाउट एमडी जाना चाहते हैं तो या तो आप एक्सपीरियंस लीजिए या फिर आप कोई अदर ऑप्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आप इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस भी कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस अगर आप पूछे कहाँ कहाँ होता है तो IMS-BHU यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आपका एमएससी फॉरेंसिक साइंस होता है। देन आपका बॉम्बे में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, वो भी आपका एमएससी फॉरेंसिक साइंस कराता है। तो अगर आप पैरामेडिकल में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर किसी को पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या बायोकेमिस्ट्री, तो वो एम्स दिल्ली का एक एग्ज़ाम होता है एमएससी के लिए। बिकॉज एम्स दिल्ली में हमारे एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी फिजियोलॉजी, एमएससी एनाटॉमी होते हैं, तो आप उसके लिए भी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद और विदाउट एमडी आपके पास टीचर बनने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास रिसर्चर का। तो रिसर्च आपकी रिसर्च एक स्किल है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो रिसर्च के लिए आपको बेसिक है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर आपको अपना इंटरेस्ट पता है, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक डिसीज़ पता है या कोई एरिया पता है कि जहाँ आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहाँ आपको काम करने में कभी बोर नहीं होते आप, वैसा अगर आपका कोई इंटरेस्ट एरिया है तो आप एमडी या फिर किसी अदर साइंटिफिक ऑप्शंस के साथ जो भी आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है उसके साथ जाके आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। So guys, I hope you liked this video and this was helpful. If you have any queries, do comment or mail us. Thanks for watching.